बच्चों, स्वागत है आपका विजन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संख्या के आधार पर जीव का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जो जीव होते हैं, ठीक है, जो जीव होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल से या एक सेल से मिलके बना होता है। तो ये जो सेल है ना, जो सेल थे वो जितने सेल से मिलके बने रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जितने सेल से, जितनी कोशिका से मिलके बने रहते हैं, उसको हम दो पार्ट में, दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सा पार्ट होगा? पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो इसको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, एक और बहुकोशिकीय जीव को मल्टीसेल्यूलर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से नाम से स्पष्ट है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम मल्टीसेल्यूलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर बोला है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय मतलब एक, एक मतलब एक, कोशिकीय मतलब कोशिका। तो ये कितने कोशिका से मिलके बने होंगे? ये हमारे एक कोशिका से मिलके बने होते हैं। बस इसमें कितनी कोशिका पाई जाती है? एक कोशिका एक पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। आप अगर मतलब तालाब का पानी लाओगे, ठीक, तालाब के पानी को अगर अच्छे से देखोगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें मतलब कुछ जीव दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है, पर जब उसी तालाब के पानी को आप जाके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो उसमें बहुत सारे जीव आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो मतलब इससे हम क्या समझे कि हम इसको खुली आंखों से, अपने आंखों से देख नहीं सकते, पर इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सभी कार्य एकल कोशिका द्वारा किया जाता है। एकल कोशिका मतलब कि इसको बस ये एक ही कोशिका है, तो जो भी ये कार्य करेंगे मतलब चलना, ठीक है, सांस लेना, खाना खाना और बहुत सारे कार्य, ये कितनी कोशिका से मिलकर करेंगे? बस अगर एक कोशिका है तो एक कोशिका से मिलकर करेंगे। ठीक है, तो इसी एक कोशिका से मिलके करते हैं। ठीक है, इनके शरीर का संगठन सरल होता है। सरल कैसे? अब इनमें पाई जा रही है एक कोशिका, तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें तो पाई ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका शरीर में और ज़्यादा चीज़ें पाई नहीं जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे बॉडी में रहता है, हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें रहती है, वैसे इनके शरीर में ज़्यादा कुछ पाया नहीं जाता है। इसीलिए क्या होगा कि इनका क्या होता है, शरीर का संगठन हमारा सरल होता है। ठीक है, ये सिंपल दिखते हैं। ठीक, इसके बाद इसका जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है, मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए यहाँ लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, मतलब रह पाते हैं। जैसे कि जो हम लोग के ह्यूमन बींग है, मनुष्य हैं, ठीक, वो या तो बहुत सारे साल जी सकते हैं। ठीक है, हमारा एक लिमिटेशन एज रहता है, ठीक, तो पर वो बहुत सारे साल जी सकते हैं, पर ये क्या रहते हैं, ये ज़्यादा साल जी नहीं पाते हैं। इनका क्या होता है, इनका लाइफ क्या होता है, छोटा होता है, मतलब छोटे जीवन काल बहुत छोटा होता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। ठीक, अब हम आते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब बहुकोशिकीय जीव में। ठीक, तो बहुकोशिकीय नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या बोला जा रहा है? बहु मतलब होता है बहुत। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत। ठीक है, ठीक, इसके बाद कोशिकीय मतलब कोशिका। ठीक है, ठीक, इसमें सेल्यूलर मतलब सेल। ठीक, तो सेल मतलब कोशिका, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। तो ये कितने सेल से मिलके बने होंगे? ये बहुत सारे सेल से मिलकर, मतलब एक या एक से, मतलब एक तो यूनिसेल्यूलर होगा। उसके बाद हमारा जो एक से अधिक सेल्स जितने भी होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीसेल्यूलर, मतलब वो एक से अधिक सेल से मिलके बने हो सकते हैं। या तो वो दो हो सकते हैं, या तो वो तीन हो सकते हैं, या तो वो अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने सेल से मिलकर बने होंगे? ये बहुत सारे सेलों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसके साथ इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक, इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक, विभिन्न उत्तक और अंग विशेष कार्य करते हैं। जैसे कि इसका बोलने का ये मतलब है कि जैसे आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी में किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, आपके माउथ का अलग काम है, नोज का अलग काम है, नाक का अलग काम है, आँखों का अलग काम है, कान का अलग काम है। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग कोशिका से अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, इसके साथ शरीर का संगठन जटिल होता है। अब हमारे शरीर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अंग तंत्र हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। तो अब
बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत जटिल है, उनको अलग अलग करना बहुत जटिल होगा। इसीलिए हमारे बॉडी का शरीर क्या होता है, हमारा बॉडी जो है या हमारा शरीर जो है उसका संगठन बहुत जटिल होता है, बोल सकते हो, या कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके साथ उनका जीवन काल लंबा होता है। तो हमारा जीवन काल जो होता है लंबा होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म हमें हमारे आंखों से दिखाई देते हैं तो वो क्या होंगे, उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। तो इसका एग्जांपल है कीड़े, गाय, मनुष्य आदि। ठीक है, इंसेक्ट, काऊ, ह्यूमन, इटीसी। ठीक है, बहुत सारे जो जीव आपको दिखते हैं जितने भी, वो क्या होंगे, वो हमारे बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेल्यूलर जीव, मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं।